नेक्स्ट पॉइंट है आपके चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस और प्रोबेबिलिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चांस किसे कहते हैं, मतलब जीतने का चांस, हारने का चांस। लेकिन जो भी इवेंट है उसके होने से पहले, जैसे मान लो कि क्रिकेट का मैच चल रहा है और मुझे टॉस करना है, तो टॉस में जीतूंगा या हारूंगा तो वो पहले ही बता देना। इसमें क्या होता है कि देखो, टॉस जो होता है उसमें एक होता है हेड, एक होता है टेल। तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के लिए इक्वल है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही टॉस करते हैं तो उसके पहले ही बोलना पड़ता है कि टेल, तो टेल आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आप हार जाओगे। दोनों के लिए इक्वल होता है हेड और टेल, इसलिए क्या करते हैं, टॉस करते हैं उससे पहले ही बोलना पड़ता है। तो जो भी इवेंट होगा उससे पहले ही बोलना पड़ेगा, या बिना देखा देख आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो रैंडम होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं, मतलब बिना बताए, बिना देखे। जैसे होता है ताश का होता है, कार्ड का होता है, कार्ड के हमारे पास पत्ते हैं, उनमें से पत्ता निकालना है बिना देखे। रैंडमली आपको बोलना है कि पत्ता किसका हो सकता है, और वो आया तो विन, नहीं आया तो लॉस। इसमें क्या है कि आपको सब जो भी है ना रिजल्ट पर डिपेंड करता है। आगे क्या रिजल्ट आने वाला है उसके लिए ज्ञात करते हैं, उसके लिए फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी। आगे हमें गेटिंग ए रिजल्ट, मतलब हमें आगे क्या रिजल्ट मिलने वाला है उसको देखते हुए हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है चांस ढूंढना होता है, चांस लेना पड़ता है कि ये हो सकता है। और ये हम ट्राई करते हैं तो कभी जीतते भी हैं और कभी हारते भी हैं। तो वो क्या होता है, आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। और जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है आपके 0% to 100%। आपके जीतने के चांस 0% भी हो सकते हैं, 100% भी हो सकते हैं। जैसे मान लो हेड टेल का है, आपने बोला हेड और टेल आ गया, मतलब आप हार गए। अगर टेल आ जाता तो जीत जाते। मतलब जीतने और हारने का चांस 100% भी होता है, 0 भी होता है, और इसके बीच में भी वैल्यू होता है। कभी कभी, कभी कभार इसके बीच में भी वैल्यू आता है। 0% का मतलब होता है 0, और 100% मतलब होता है 1। परसेंटेज को जब भी आप कन्वर्ट करते हो ना फ्रैक्शन में, तो आपको 100 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब जो भी प्रोबेबिलिटी आपकी होती है, मान लो कि नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, या माइनस का 1 आ रहा है, तो जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा इसके बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है और प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, और इसके बीच में भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी यहां पर भी हो सकती है, 1 से ज्यादा कभी नहीं होगी और 0 से कम कभी नहीं होगी। माइनस में कभी प्रोबेबिलिटी आपके नहीं जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना है। 0 कब आता है ये भी ध्यान रखना है आप। 0 प्रोबेबिलिटी तभी आती है जब होता है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब ऐसा जो कभी घट ही नहीं सकता। जैसे मान लो, या मैं कह दूं कि भाई दो, मतलब 2 मून है या 2 सन है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। मान लो मैं कह दूं मेरे जेब के अंदर 100 रुपए के नोट है, और आपको इसमें से 10 रुपए का नोट निकालना है। अगर निकाल लिया तो आप जीत जाओगे। तो नोट है ही नहीं, कहां से निकालेंगे, जो भी नोट है सब 100 रुपए के नोट है। तो जीतने के चांस क्या होते हैं, 0%। जहां जीतने का चांस 0% रहता है वहां प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, हमेशा इम्पॉसिबल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हमेशा 0 होती है। और 1 होता है आपके श्योर इवेंट, मतलब आपके जीतने के चांस 100% हो। इवेंट का मतलब होता है कोई भी घटना, हिंदी में बोलते हैं घटना, घटना घटित होना। जैसे टॉस फेंकने की इवेंट, कार्ड का इवेंट, बॉल्स का इवेंट, मतलब बहुत सारे, मार्बल का इवेंट, मतलब ना मार्बल्स कंचे होते हैं, एक दो कंचे निकालने हैं, बॉल्स निकालनी है। या डाइस का होता है कि अभी मैं डाइस खेल रहा हूँ, डाइस वाला गेम होता है आपके लूडो। तो लूडो खेल रहा हूं तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो 5 आना चाहिए, या 3 आना चाहिए, या 2 आना चाहिए। वो क्या है, इवेंट है। मतलब मैं क्या चाहता हूं वो एक इवेंट है, और टोटल कितना है वो भी एक इवेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट का भी, और इसके बीच के वैल्यू भी आते हैं। मतलब आपका आंसर 0.5, 2.5 या ऐसे भी आ सकता है। देखो ध्यान देना भाई, प्रोबेबिलिटी जो है ना आप कैसे आती है, जैसे यहां पर डिवाइड में 7 है, तो यहां पर नंबर जो आएगा ऊपर वो आएगा आपके 0 to 7।
0 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, और इसके बीच का वैल्यू आएगा। जो नंबर नीचे होगा उसके इक्वल या उससे कम, और 0 से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, 0 तक जाना चाहिए आप। मतलब डिवाइड में अगर 5 है तो आपका आंसर होना चाहिए 0 to 5। अगर डिवाइड में 100 है तो आंसर होना चाहिए 0 to 100, ऊपर वाला नंबर। ये नंबर इक्वल हो सकता है, 0 हो सकता है, और इसके बीच का नंबर भी हो सकता है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। और ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक द इवेंट, मतलब जो इवेंट आप करने जा रहे हो उसमें कितने आउटकम है और टोटल आउटकम कितने हैं। जो 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 चीज आपसे पूछी गई है, जो चीज आपसे पूछी गई है उसका इवेंट कितना है और टोटल इवेंट कितना है। तो हमें क्या करना है, जो आपसे पूछा गया है वो ऊपर, और डिवाइड में क्या आएगा, टोटल इवेंट आएगा। जैसे मान लो, एग्जांपल देता हूं आपको कि मान लो आपने डाइस थ्रो किया, डाइस थ्रो करने पर क्या आना चाहिए, टोटल 6 आना चाहिए। 6 में से अब आपने बोला कि इवन नंबर आया तो मेरा विन है, मतलब टोटल आएगा डिवाइड के अंदर, टोटल आएगा आपके डिवाइड के अंदर। और आपने आपको कह दिया कि भाई 2 आए, 4 आए, 6 आए, आपका बेनिफिट है। इसका मतलब आपके चांस कितने हैं, आपके इवेंट कितने हैं, आपके फेवर में इवेंट कितने हैं। तो फेवर में इवेंट हो गए 3, 2, 4, 6। तो यहां पर क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। मतलब जो डाइस फेंका जा रहा है उसमें टोटल कितने इवेंट है या टोटल कितने आउटकम है वो लिखना है डिवाइड में, और आपके फेवर में कितने आउटकम है वो लिखना है ऊपर। ऐसे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। और जो एक्सरसाइज है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस ये है, ये आप अच्छे से पढ़ो, और इसको डाउट हो तो कमेंट करो। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके दे रखा है, ए बैग हैज 4 रेड बॉल, 2 येलो बॉल। तो एक बैग है, बैग के अंदर बॉल्स है, रेड बॉल भी है और येलो बॉल भी है। तो आप लिख सकते हैं ए बैग हैज, जो लिखा वही लिख दो आप। रेड बॉल कितना है आपके, तो रेड बॉल दे रखा है 4, और जो येलो बॉल है ये दे रखा है आपके 2। और क्या लिखा है इसके अंदर, द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट अदर देन कलर। ये कलर से ही मालूम कर सकते हैं, ऐसे कोई मतलब नहीं इस लाइन का, मेन यहाँ आना है आपको। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बैग के अंदर देखना नहीं है, बिना देखा देख एक गेंद निकालनी है, और वो गेंद की प्रोबेबिलिटी बतानी है, रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। और इट्स मोर या लेस देन गेटिंग ए येलो बॉल। हमें रेड बॉल का भी बताना है और येलो बॉल का भी बताना है, प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी जब भी फाइंड करते हैं तो हमेशा पहले टोटल कर लिया करते। ये आ गया आपके टोटल बॉल। अब हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। सबसे पहले हमें फाइंड करना है टोटल कितना हुआ, 6 तो हुआ है। सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है रेड बॉल होने का। तो क्या होगा, सिंपल सा है, रेड बॉल पूछा है तो टोटल रेड बॉल ले लो आप। तो जितनी भी रेड बॉल है सब लेना है आप, रेड बॉल अपॉन टोटल बॉल। जो पूछा जाएगा वो ऊपर लिखना है, और टोटल आपको डिवाइड में लिखना है। रेड बॉल कितना है आपके, 4 है, और टोटल बॉल कितना है, टोटल आपके 6 बॉल है। कटे तो काट दो, दोनों में आपके 2 का डिवाइड जाता है, इधर जाएगा 2 का डिवाइड 2 टाइम, इधर जाएगा आपके 3 टाइम। इसके बाद हमें फाइंड करना है येलो बॉल होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हम फाइंड करते हैं यहां पर येलो बॉल होने की प्रोबेबिलिटी। सेम फॉर्मूला है, फेवरेबल मतलब यहां जो पूछा गया वो लेना है,
तो टोटल येलो बॉल कितनी है वो लेना है आपको, अपॉन टोटल बॉल कितना है वो लेना है। येलो बॉल जो है वो है आपका 2 और टोटल कितना दे रखा है आपके 6। येलो बॉल है 2, टोटल दे रखा है 6। कटिंग कर देंगे, दोनों में 2 का डिवाइड जाता है, इधर 1 टाइम इधर 3 टाइम, और ये हो जाएगा इसका आंसर। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है, लिस्ट द आउटकम यू कैन सी दीज एक्सपेरिमेंट। यहां पर एक्सपेरिमेंट दे रखे, तो ये यहां तक है भाई। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट दे रखे बहुत सारे, तो इसमें बोला है कि कितने एक्सपेरिमेंट है इसमें, हमें बताना है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बताने हैं। तो कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर, देखो इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें ए है, हम यहां लिखते हैं एक्सपेरिमेंट, ये वाला यहां लिखते हैं हम यहां पर एक्सपेरिमेंट। एक तो ए है इसके अंदर, एक बी है, इसमें सी है एंड डी है। एक नंबर को 2 बार लिखना है आपको। टोटल इसमें 4 एक्सपेरिमेंट है, तो टोटल कितने हो गए इसमें, टोटल जो एक्सपेरिमेंट है वो हो गए भी कितने 4, ए बी सी डी। ए एक बार और आया हुआ लेकिन वो माना नहीं जाएगा, केवल एक नंबर को एक बार ही मानना। अब आता है कॉइन को टॉस करना है। जब भी आप कॉइन को टॉस करते हो, जैसे ये कॉइन है, तो अगर इधर आता है आपके, जैसे मान लो यहाँ 1 रुपये लिखा हुआ है और उधर लिखा हुआ आपके इंडिया बना हुआ, वो डायग्राम बना हुआ रहता कुछ भी, तो इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। तो इसमें बोला है टॉसिंग 2 कॉइन। 2 कॉइन को अगर आप टॉस करते हो तो क्या आता है, तो देखो दोनों टेल भी आ सकते हैं, जैसे मैंने एक साथ थ्रो किया कॉइन्स को तो क्या आएगा, जैसे मैंने दोनों तरफ टेल भी आ सकता है, टेल नहीं आकर दोनों हेड भी आ सकते हैं। या कोई कहते हैं सर पहले वाला टेल आ गया बाद वाला हेड आ गया, तो ये भी बनता है। या पहले वाला हेड है बाद वाला टेल है, तो या पहले टेल बाद में हेड। मतलब कुल मिला के इन 4 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास 2 कॉइन्स है, जैसे मैं थ्रो करूंगा, थ्रो करने पर मेरे पास यही आएगा, इसके अलावा और कुछ नया नहीं आएगा। तो मेरे जो टोटल एक्सपेरिमेंट है, टोटल जो है वो कितना आएंगे भाई, टोटल आएंगे आपके 4। या तो दोनों टेल या हेड, हेड टेल या टेल हेड। आप 2 कॉइन लेना, इसके थ्रो करना, फेंकना जमीन पर, और जो आता है ना वो लिखना। इन 4 के अलावा कुछ नहीं आने वाला है, या तो दोनों टेल आएंगे या दोनों हेड आएंगे, या टेल हेड या हेड टेल, या तो इधर वाला टेल इधर वाला हेड आएगा, या इधर हेड इधर टेल, ऐसा आएगा आपके। और इसके अंदर कितने टोटल 4 एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी 4 एक्सपेरिमेंट, टोटल एक्सपेरिमेंट 4 है, या टोटल आउटकम कितने हैं 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक डाइस है, डाइस का मतलब एक डाइस है, आपको ध्यान देना भाई, एक है, तो ये रहा भी आपका डाइस। डाइस मतलब आप देखते हैं लूडो खेलते हैं, लूडो के अंदर आता है ना डाइस, उसमें नंबर आते हैं, कितने नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6। ये है आपके टोटल एक्सपेरिमेंट। टोटल आउटकम कह दो, टोटल एक्सपेरिमेंट कह दो, या टोटल आउटकम कह दो, जो है कितने आपके 6 है। अब यहां पर हमें केवल आउटकम ऑफ इवेंट फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है आउटकम ऑफ इवेंट, आउटकम ऑफ इवेंट ये बताना। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ओनली। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, ये हमने किया था ना एग्जांपल, जो है ना फेवरेबल इवेंट, ये वाला रेड बॉल कितना है, येलो बॉल कितना है, बस ये बताना है आपको। इसमें भी ऐसा ही है, जो पूछा है वो बताया। सबसे पहले बताया है आपसे नंबर 1, हमें पूछा गया है प्राइम नंबर। क्या बोला गया है, इसमें बताना है कि प्राइम नंबर कौन कौन सा है। तो प्राइम नंबर आपका है कौन कौन सा है भाई, 2 3 5। तो प्राइम नंबर कहलाता है आपका 2 नंबर, 3 और 5। मतलब जिसके प्राइम फैक्टर केवल 2 ही होते, एक तो वो इटसेल्फ एंड 1। इसके टुकड़े करेंगे तो 2 एंड 1 आएगा, 3 का 3 एंड 1 आएगा, 5 का 5 एंड 1 आएगा।
इसके अलावा और किसी डिवाइड का, किसी अदर नंबर का डिवाइड नहीं जाता है। ऐसे ही बी पॉइंट में पूछा गया है आपसे नॉट ए प्राइम, क्या बोला गया है आपसे, नॉट ए प्राइम, प्राइम कौन सा नहीं है, तो ये प्राइम है, प्राइम कौन सा नहीं है, इसके अलावा नंबर 1 4 6 जो प्राइम में आता है वो ये रहा, नॉट लिखा तो उसके अलावा जो नंबर है वो हमें लिखने, वैसे 1 तो नो प्राइम नो कंपोजिट, लेकिन जब भी नॉट आएगा तब 1 आएगा, नॉट आने पर 1 जरूर आता है। तो ये हो गया हमारा पहला। अब लेते हैं हम यहां पर सेकंड। सेकंड का ए आपके दे रखा है नंबर ग्रेटर देन 5, ए नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर, तो 5 से बड़ा नंबर केवल एक ही है 6। और अगला आपके देर का है ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा नहीं है। 5 से बड़ा कौन नहीं है, 5 खुद भी नहीं है, ये वाले पांचों नंबर। मतलब इसका उल्टा बोलना है, देखो होना नहीं होना, होने में 6 आता है, नहीं होने में बाकी के नंबर आएंगे। जैसे ये एक नंबर आ रहा है होने में, तो ये बाकी का नहीं होने में आएगा। मतलब 1 2 3 4 एंड 5, इनमें से ये 5 नंबर है जो 5 से बड़े नहीं है, या तो 5 के इक्वल है या 5 से छोटे हैं, लेकिन 5 से बड़े नहीं है। 5 भी 5 से बड़ा नहीं है, तो ये भी आएंगे। जो भी नंबर है ना वो आपको यहां पर लिखना है, ये हो जाएगा हमारा बी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 आपके देर का है प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। ये रहा यहां पर, अगर ये यहां पर आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमें बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला क्या होता है अभी आपकी, प्रोबेबिलिटी फाइंड किसी करनी है आपके, स्टॉपिंग ऑन डी, हमें फाइंड करना है स्टॉपिंग ऑन डी। फॉर्मूला है आपके फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल मतलब हो गया जो पूछा है, देखो डी पूछा है, बताओ इसमें डी कितने हैं, इसमें ओनली 1 डी है। अब है टोटल, टोटल आउटकम कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, टोटल कितना आउटकम है, 5 आउटकम। टोटल आउटकम आएगा नीचे, जो पूछा गया है वो आएगा आपके ऊपर। अगला पूछा गया है आपसे नेक्स्ट वाला, आपको उसमें थोड़ा ताश का कार्ड का ज्ञान होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस वेल सफल्ड 52 कार्ड, हमारे पास 52 कार्ड है, 52 कार्ड को अच्छी तरह से पीसना है, उसमें से एक कार्ड निकालना है, उस कार्ड में इक्का होने की, एस होने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। अब लेते हैं बी पॉइंट, हमें पूछी गई है प्रोबेबिलिटी, किसकी पूछी गई है, एस होने की प्रोबेबिलिटी, इक्का होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। लिखा हुआ एन एस, इक्का होने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि कितनी होगी। फॉर्मूला क्या है, यही फॉर्मूला है, फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं, और एस कितने होते हैं, आपने ताश देखा होगा, ताश के अंदर इक्के कितने होते हैं, इक्के बताने, तो ताश के अंदर इक्के होते हैं 4, 4 इक्के होते हैं, 4 एस होते हैं। तो टोटल कार्ड आएंगे नीचे, और जो एस कार्ड है वो आएगा आपके ऊपर। जितने एस कार्ड है सब लिखने हैं आपको। दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा है, इधर 1 टाइम इधर 13 टाइम, मतलब एवरी 13 कार्ड में 1 कार्ड जो है ना वो आपके एस होता है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई आपके 13/1, या कह दो 52 कार्ड में से 4 कार्ड आपके एस आएंगे, बाकी वाले एस नहीं होंगे, 4 ही है तो 4 ही आएंगे। अब हमसे थर्ड पॉइंट पूछा गया है प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी है रेड एप्पल की। यहां पूछा गया है रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल अपॉन टोटल, जो पूछा गया है वो फेवरेबल है, मतलब यहां पर आएगा आपके रेड एप्पल अपॉन टोटल एप्पल।
या फिर इसमें लगा सकते हो टोटल एज कार्ड एंड टोटल कार्ड, ऐसा भी आप लिख सकते हो। टोटल कितने हैं देखो ध्यान देना भाई, टोटल यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो डिवाइड में आएगा टोटल एप्पल जो है वो 7 है। अब पूछा गया रेड एप्पल कितने हैं, तो रेड एप्पल कितने हैं आपके 1 2 3 4 है आपके रेड एप्पल, और ग्रीन एप्पल कितने हैं आपके 3 है, तो रेड कितने हो गए आपके 4 हो गए, और ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है नंबर 1 to 10 रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप, एक स्लिप है, स्लिप के अंदर नंबर लिख दिया, स्लिप के अंदर क्या लिख दिया है नंबर, एक स्लिप में एक नंबर लिखा हुआ है, तो यहां पर हमारे पास लिखा 1 नंबर ऑन 1 स्लिप केप्ट इन ए बॉक्स एंड मिक्स वेल, सबको एक डब्बे में डाल दिया, मिक्स कर दिया अच्छे से, उसमें से आपको एक स्लिप निकालना है, और उस स्लिप निकालने की हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी बतानी है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। आप यहां पर ई लिखेंगे तो चलता है, ओ लिखे तो चलता है। ई का मतलब होता है इवेंट, ओ का मतलब होता है आउटकम, एक ही बात है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं फेवरेबल इवेंट या फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब आप ध्यान देना भाई टोटल कितने हैं 1 to 10 कार्ड है, इसका मतलब टोटल आउटकम जो है ना वो कितने हैं 10 है, टोटल आउटकम जो है वो आपका है 10। हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी बतानी है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है गेटिंग ए नंबर 6, हमें क्या बताना है गेटिंग ए नंबर 6, गेटिंग ए नंबर 6 आने की प्रॉब्लम बताएं। अब आप देखो भाई, जैसे मैं यहां पर नंबर लिख देता हूं 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, टोटल कितने इवेंट है 10, तो डिवाइड में क्या आएगा आपके 10 आएगा। अब बताना है कि 6, यहां पूछा गया है नंबर 6, नंबर 6 कितनी बार है बताओ, नंबर 6 इसमें कितनी बार है, नंबर 6 केवल एक बार है, नंबर 6 ओनली 1 टाइम है, कितनी बार है ओनली 1 टाइम, तो 1 टाइम हो गया आपके 6 ओनली 1 टाइम है। तो ये बताना है टोटल कितना है 10 टाइम, 6 कितने टाइम है आपके 1 टाइम। अब सेकंड पॉइंट आपसे पूछा गया है गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, क्या पूछा गया आपसे गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, अब 6 से कम नंबर बताना है आप, 6 से भी छोटा नंबर कौन कौन सा है, तो ये सारे नंबर, मतलब 1 भी आएगा 2 भी आएगा 3 भी आएगा 4 भी आएगा 5 भी आएगा, इसमें केवल एक ही नंबर था 6। यहाँ पे कितने नंबर है टोटल 5 नंबर है, यहाँ टोटल आपके 5 नंबर है, तो ये आएगा 5/10, टोटल 5 नंबर है 5/10 आ जाएगा, कट तो काट लो कैंसिल हो, तो दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है, इधर 1 टाइम इधर 2 टाइम। थर्ड आपके दे रहे गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, यहां पूछा गया है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 मतलब 6 से बड़ा नंबर, तो ये नंबर जो है ना 6 से बड़े हैं, कौन से नंबर है वो 7 8 9 एंड 10, टोटल 4 नंबर है, तो टोटल नंबर है भाई 10, इसमें से 6 से बड़े नंबर कितने हैं 4 है, 6 से बड़े नंबर कितने हैं आपके 4 नंबर है, दोनों के अंदर डिवाइड जा रहा है 2 का, इधर जाएगा आपके 2 टाइम, इधर जाएगा आपके 5 टाइम, तो 6 बोले तो 1 टाइम, 6 से कम बोले तो 5 टाइम, 6 से बड़े बोले तो 4 टाइम। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पूछा गया है आपसे गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, क्या बोला गया है आपसे गेटिंग 1 डिजिट नंबर, गेटिंग
1 डिजिट नंबर। वन डिजिट कौन कौन है? 1 डिजिट नंबर जिसमें सिंगल डिजिट है। देखो ये सारे नंबर 1 डिजिट है, ये नंबर जो है ना वो आपका 2 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है 1 और 0, लेकिन इन सब में आपके सिंगल डिजिट है। तो ये सब जो नंबर है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर जो है ना वो सिंगल डिजिट है जिसमें केवल एक ही डिजिट आता है। 10 में 2 डिजिट आते हैं, 10 में कितने आते हैं? 2 डिजिट होते हैं। ये 1 to 9 नंबर जिसमें केवल सिंगल डिजिट है। तो टोटल नंबर कितने हैं? टोटल है 10 और सिंगल डिजिट कितना है? 1 डिजिट का नंबर कितना है? तो 1 डिजिट का नंबर है आपके 9 नंबर है। ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर, 1 रेड सेक्टर। हमारे पास टोटल 3 सेक्टर है। स्पिन व्हील को स्पिन करना है। देखो ध्यान देना भी, इसमें बोला गया है स्पिन द व्हील। जैसे यहां पर ये व्हील है, इसकी 3 है ना व्हील है, तो कितने टोटल है आपके? 3 + 1 + 5। इसका अगर हम सेंटर ढूंढेंगे तो सेंटर कितना है अभी आपके? ये रहा पॉइंट। तो जैसे ऐसे मान सकते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ देखो, 3 तो है ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर, 1 है ब्लू सेक्टर और 1 है रेड सेक्टर। तो यहां पर देखो सेक्टर लिखे हुए हैं, एक तो है आपके ग्रीन सेक्टर, कितने दे रखे हैं? 3। फिर आपके ब्लू सेक्टर, वो कितना दे रखा है? 1। फिर है आपके रेड सेक्टर, वो भी कितना दे रखा है? 1। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया भाई आपके 5। हमें पूछा गया है प्रोबेबिलिटी। हमें बताइए प्रोबेबिलिटी बतानी है, ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और नॉन ब्लू की क्या होगी। तो पहले हमें बताने को ध्यान देना भी, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, या फिर फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। जैसे आप क्लास 10th में जाओगे ना तो वहां पर इवेंट लिखा हुआ है और यहाँ पर आउटकम लिखा हुआ है, या एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हो। एक्सपेरिमेंट कह दो, इवेंट कह दो, आउटकम कह दो, तीनों का मतलब एक ही है। जो मर्जी है वो लगाना, एक ही बात है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी? ग्रीन सेक्टर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हमें ग्रीन सेक्टर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फॉर्मूला टोटल नीचे आएगा, टोटल कितने इवेंट है? टोटल 5 इवेंट है। और पूछा गया ग्रीन कितने हैं, तो ग्रीन कितने हैं? टोटल आपके 3 है। ये आ जाएगा आपके ग्रीन 3 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। क्या बोला गया आपसे? नॉन ब्लू सेक्टर। देखो अगर ब्लू कहता ना तो 1 लिखते, बोला नॉन ब्लू तो ये भी नॉन ब्लू है और ये भी नॉन ब्लू है, ये नॉन ब्लू ये भी है और ये भी है, मतलब 3 भी है और 1 भी है। नॉन ब्लू ये दो है भाई, ब्लू तो है 1 और नॉन ब्लू है डबल, मतलब 3 भी है और 1 भी है। तो कितना आएगा भाई आपके? 4/5 और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपने दे रखा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गिवन इवेंट इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहां लेके आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में जो इवेंट है ना उसके देखकर क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखो सिंपल सा प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है अभी आपके? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, या फिर फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, ये भी आप कह सकते हो। क्लास 10th में इवेंट है और यहाँ पर आउटकम है, या एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, वो भी आप कह सकते हो। हमें टोटल 4 पॉइंट पूछे गए हैं। यहां पर डाइस,
डाइस के बारे में मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में पहले ही लिखवा रखा है। ये डाइस है, मान लो आप। डाइस में क्या आता है, 1 2 3 4 5 एंड 6 आता है। मतलब जो टोटल आउटकम है या टोटल इवेंट जो है वो कितना है आपके, 6 है। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ये वाला जो है ना, ए पॉइंट, पहले का ए पॉइंट। इसमें पूछा गया है ए प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो प्राइम नंबर कौन सा है, तो हम क्या, थोड़ा सा इधर थोड़ा दूर कर देते इसको हम। अब प्राइम नंबर कौन सा है, 2 3 5 है। 2 3 5, ये 3 नंबर जो है ना वो आपके प्राइम नंबर है। तो ये हो गया 3। टोटल कितने हैं आपके, 6। दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है। इधर जाएगा आपके 1 टाइम, इधर जाएगा आपके 2 टाइम। अब यहां पर बी पॉइंट भी लेते हैं इसी का, नॉन प्राइम नंबर। हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, नॉन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। टोटल इवेंट कितने हैं, 6 है। देखो प्राइम नंबर कितने हैं, 3, तो नॉन प्राइम भी 3। बाकी बचे जो नंबर है ना, कौन कौन सा, 1 4 एंड 6, जो प्राइम में आते हैं और ये प्राइम में नहीं आते हैं। तो कितना हो गया अभी आपके, 3/6। टोटल 3 है ना, ये टोटल कितना है, 6 है। और नॉन प्राइम में कितने हैं, 3 है। तो जो पूछा है वो ऊपर, टोटल नीचे। दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है। अब 3 का डिवाइड यहां जाएगा 1 टाइम और यहां जाएगा आपके 2 टाइम। अब हम लेते हैं सेकंड। सेकंड का ए लेते हैं, ए नंबर ग्रेटर देन 5। ए नंबर ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 का मतलब हो गया 5 से बड़ा नंबर। कौन सा, ए की नंबर है, वो है आपका 6। देखो टोटल आउटकम कितने हैं, 6 है। और इसके अंदर देखो ये नंबर तो 5 से छोटे हैं या 5 के इक्वल है। ये नंबर ऐसा है जो 5 से बड़ा है। कौन सा, 6। केवल एक नंबर, केवल सिंगल नंबर, एक नंबर ऐसा है जो आपके मतलब जो 5 से बड़ा नंबर, केवल एक ही नंबर है, वो है 6। अब लेते हैं डी पॉइंट। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ऐसा नंबर नॉट ग्रेटर 5, नॉट ग्रेटर 5। टोटल इवेंट कितने हैं, टोटल आपके 6 है। और ऐसे नंबर जो 5 से बड़े नहीं, तो वो कौन सा नंबर है, ये नंबर। ये नंबर जो है ना 5 से बड़े नहीं है। कौन सा, 1 2 3 4 5। 5 के इक्वल है, 5 से बड़ा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे 5/6। क्या हो जाएगा आपके, 5/6, और ये हो जाएगा इसका आंसर।